इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जल्दी करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, बच्चे बोल रहे हैं। मैं आ जाता हूं उस पर ही। ओके फाइन, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम लग रही है, बट उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, तो मैनेज कर लें आज उसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी ठीक है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। क्वेश्चन पे क्या थे, 0.99 होल स्क्वायर है, तो इसमें देखिए वैल्यू 1 से छोटी है, तो जब वैल्यू 1 से छोटी है तो मैं इसको 10 में 100 में नहीं बनाऊंगा, मैं 1 में बनाऊंगा, है ना, क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है। अगर केवल 99 होता तो बढ़िया रहता। क्या लिख देते इसको, फिर इसको हम लिख देते 100 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू अगर पॉइंट में आ रही है किसी की वैल्यू, और पॉइंट के आगे 0 है, तो पॉइंट के पहले जब 0 होता है तो इट मीन्स दिस इज लेस देन 1, तो दिस नंबर इज लेस देन 1। दैट्स व्हाई when we split this number into two numbers, तो we'll apply or we will use 1। तो 1 का मैं इस्तेमाल करूंगा, माइनस करूंगा 1 में से। अब 1 में से क्या माइनस करें कि ये आ जाए, तो ये निकालने का तरीका क्या है, 1 में से क्या माइनस करें कि ये वैल्यू मिल जाए, इसका तरीका। इसमें क्या बच्चे गलतियां कर देंगे, तो इसका भी तरीका बताता हूं। अगर आपको पता करना है कि 1 में से कितना माइनस करूं कि ये वैल्यू आ जाए, और 1 में से क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि 1 से छोटी क्लियरली दिख रही है, तो कैसे पता करोगे, तो 1 में से इसको पहले माइनस कर लो, सबसे बढ़िया काम, जिससे गलती नहीं होगी। तो 1.00 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है और पॉइंट के पहले तो 0 ही है, तो 0.99 ऐसे माइनस करो इसमें से। तो देखिए जब 99 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 हो गया, 1 कैरी गया था, तो यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 माइनस करोगे 0 पॉइंट, यहाँ 1 जा चुका है, यूज हो चुका है, तो क्या बन गया 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से 0.01 माइनस करने पर ये आएगा, क्योंकि 1 में से इसे माइनस किया तो ये आया। अब 1 में से जब इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। है तरीका बढ़िया कि नहीं, तो ऐसे पता कर लिया करो। तो अब हमने, और ये 1 में से माइनस करना है, ये कैसे पता चला, तो दिस नंबर इज नियरेस्ट टू 1। अगर ये नंबर 10 के नियरेस्ट होगी तो मैं 10 में से माइनस करता, अगर ये नियरेस्ट होती 100 के तो मैं 100 के साथ माइनस या प्लस करता। आ रही है बात समझ में। अब 100 के नियरेस्ट में प्लस माइनस में प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, जब 100 से बड़ी होगी तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी बनाएंगे। जब नंबर 100 से छोटी है और 100 के नियरेस्ट है तो 100 में से माइनस करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर नंबर 1 के नियरेस्ट है तो 1 में से माइनस या 1 में प्लस किया जाएगा। 1 में माइनस कब करोगे, जब नंबर 1 से छोटी होगी। 1 प्लस वाली आइडेंटिटी कब लगेगी, जब नंबर 1 से बड़ी होगी। तो अगर यही नंबर मान लीजिए 1.09 होता, तो ये नंबर 1 से बड़ी है छोटी है, ये बड़ी है, तो मैं इसमें लिखता 1 प्लस 0.09, इस तरह से फिर आइडेंटिटी बनाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिपेंड करता है वैल्यू क्या है, और निकाली कैसे जाएगी, 1 में माइनस करने के पर बन रही है आइडेंटिटी, तो 1 में से इसी को माइनस कर दो, क्या माइनस करना है निकल के आ जाएगा। प्लस करना हो तो भी माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, जो ऐड करना है वो भी आ जाएगा। ऐड या माइनस जो भी करना है उसके लिए हमें डिफरेंस ही निकालना पड़ता है। तो अब यहां से मैंने पता लगा लिया कि मुझे क्या करना था, भूल गया क्या था, चलो यहां डायरेक्ट बता देता हूं, 0 और 1 ही होगा, दिख रहा है मुझे। तो 1 में से आप माइनस कर दीजिए 0.01 और ये बन गया इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 0.01 जब मैं करूंगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ चलो 2a भी लगा दो पहले, माइनस 2a मतलब 1, b मतलब 0.01, ये पूरा एक ही है, ठीक है, और फिर प्लस होता है b स्क्वायर यानी 0.01 का स्क्वायर। अब देखो जरा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, माइनस इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या दिक्कत है, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा, इस 0 में करोगे तो भी 0 ही आएगा। ये आ गया आंसर। हाँ, अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर नंबर में करने से कोई 1 कैरी गया होता तो वो नंबर इधर आ जाती है जो कैरी गया होता है, लेकिन यहाँ तो 2 था तो फिर 2 और 0 0 सेम मल्टीप्लाई है यार, करना आता होगा। अब देखो इसमें कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तो बहुत आसान है। इसमें जब आपको देखा जाए पॉइंट के जब स्क्वायर या क्यूब निकालते हैं तो हम नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल्स को चेक करते हैं। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डेसिमल हैं, ये देखो
ये देखो आप मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही आना है, क्योंकि जो नंबर दिख रही है वो 1 इंटू 1 1 ही आएगी, तो 1 के अलावा तो कोई नंबर होने नहीं, बाकी सब जीरो होने हैं। अब कितने जीरो आएंगे तो काउंट कर लो डेसिमल्स को, 1 2 3 4। ये छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं बच्चों आप लोगों से, मुझे पता है। तो 4 के बाद डेसिमल लगना चाहिए, एक तो 1 है, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4 ये यहां पॉइंट लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.001। तो 0.001 इसमें 0001 आ गया, तो ये हो जाएगा 0.0001। स्क्वायर करने से नंबर का स्क्वायर किया 1 आया, फिर डेसिमल काउंट करके मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इसमें देखिए क्या करना है, आप चाहो तो पहले प्लस कर लो, क्योंकि मैंने आपको अक्सर बताया है कि सेम साइन वाले नंबर पहले सॉल्व करो। तो 1 में जब इसे प्लस करोगे तो 1.0001 आ जाएगा। कुछ कहेंगे सर जी 1.001 क्यों आएगा, ये तो 1 और 1 2 हो जाएगा। मैं कहूंगा बेटा ये पॉइंट के बाद है और इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो यानी कि ये नंबर जो है ये पॉइंट के पहले वाली है, तो पॉइंट के पहले वाली नंबर को पॉइंट के पहले वाली नंबर से ऐड करोगे तो 1 + 0 1, और पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 0 0 0 मान सकते हो, तो 0 0 0 1 आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 0.02 माइनस करना है, तो माइनस कर लो बेटा। अब आप यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं करना चाहते हो तो भैया अलग से कर लो, मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह आपको करा रहा हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन सोच के नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आप लोग कैसे करोगे, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ बच्चों की तरह, जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। ऐसे ही लिखोगे बेटा, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये 0 2 आ गया। अब इसके नीचे क्या कुछ नहीं आगे, तो जीरो तो कितने भी ले लो, पॉइंट के डिजिट के बाद कितने भी जीरो लगाते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है उससे। क्या करना है, माइनस करना है ना। तो देखो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी किया 10 - 2 8, फिर यहां से 1 कैरी कर लिया था तो 9 बचेगा, तो ये आ गया, और ये कैरी ऑलरेडी जा चुका है इधर, तो कितना बचेगा 0, तो क्या आंसर आ गया 0.9801, 0.9801। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, क्योंकि इसमें अच्छे खासे बच्चे गलतियां कर देते हैं, हम लोग को देखने में लगता है नहीं सर हमसे नहीं होगी ये गलती, लेकिन मैंने करते हुए देखा है और अच्छे बच्चों को गलती करते हुए देखा है इन क्वेश्चंस में। तो इसको नोट कर लें, किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ठीक बात है बेटा। तो इसलिए इसको जो है बिना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करना है, किसी भी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अपने मन में लाना कि सर हम तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी हो जाती है, इसको नोट कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं ऐसा ही, जिससे आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, है ना, जिससे पॉइंट वाली चीजें और क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लिया सभी ने? देखिए नोट करने की स्पीड यार थोड़ी सी बढ़ा लो, क्योंकि इतना समय मैं नोट करने के लिए नहीं दूंगा, तो आप लोग कॉपी पेन के साथ रेडी रहो। जो बच्चे क्या है सोफे पर बैठ के देख रहे हैं, लेट कर देख रहे हैं, बेड पर लेट कर देख रहे हैं, वो बच्चे जरा स्टडी टेबल की तरफ आ जाएं, वो बच्चे स्टडी टेबल की तरफ जरा मूव कर जाएं, और मुझे यहाँ से सब दिखाई दे रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही निकाल ली थी टेलीपैथी, जानते हो ना आप टेलीपैथी, ये जो आज हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट में तो सब कुछ देख भी नहीं सकते, समझो बात को। टेलीपैथी तो ऐसा है, मन की आंखों से सब दिख जाता है, दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ क्या हो रहा है, वो भी एक ही समय पर, एक ही समय पर सब कुछ। तो इसलिए आप लोग जो है पूरी इंटेंशन और फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है, आलस को त्याग दो, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पढ़ते समय किसी भी प्रकार के आराम को जो है फील ना करें, आराम लेके कर सकते हो पढ़ाई, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन में क्या बात चल रही है, अच्छा मैं ढूंढ के निकालता हूं आपके लिए ऐसा ही कोई क्वेश्चन, या ढूंढने की क्या जरूरत है, चलो ऐसे ही कर देते हैं ना। लिखो, अब मैंने अगला क्वेश्चन आपसे मान लो ले लिया 0.09 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.09 होल स्क्वायर को पहले समझ लो, फिर दूंगा करने के लिए। एक क्वेश्चन और समझ लो बेटा, 0.09 होल स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू मुझे बताओ 10 के नियरेस्ट है या 1 के नियरेस्ट है। तो क्लियर देख रही है 1 के नियरेस्ट है, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 लगा हुआ है, यानी कि 1 से छोटी है नंबर।
तो 1 से छोटी है, ये क्लियरली हम देख सकते हैं। तो 1 में ऐड करके तो आएगा नहीं आंसर। अच्छा 1 में ऐड कब करते, जब 1 में नियरेस्ट तो होती लेकिन 1 से थोड़ी ज्यादा होती। कैसे, ये देखो 1.09 होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब तो सीधे सीधे दिख रहा है यार, 1 प्लस 09 मतलब 0.09 स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे। तो ये पता चल गया। लेकिन ये नंबर चूंकि पॉइंट के आगे 0 है यानी 1 से छोटा है तो माइनस करोगे। ये बेटा इससे ज्यादा और कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाया जाए, मैंने आपको इतना क्लियरली बता दिया, विश्वास मानिए छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे इस बात को। तो 0.09 का मतलब हो गया ये नंबर जो है 1 से छोटा है, तो 1 में से कुछ माइनस करके आंसर आएगा। अब 1 में से क्या माइनस करके आएगा, तो आप ज्यादा चक्कर मत पड़ो, 1 में से इसे माइनस करके देख लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो 09 माइनस करो, तो ये देखिए ये 9 तो माइनस हो नहीं सकता, तो कैरी करो, तो 1 कैरी किया तो 10 माइनस 9 कितना होगा 1, और यहां कितना बचना चाहिए 9, क्योंकि 1 कैरी कर लिया तो अब ये 9 बचेगा ना, और ये कैरी तो ऑलरेडी जा चुका है इस तरफ, उसी के बाहर सारे तो सब कुछ चल रहा था। अब ये जब इधर यूज हो चुका तो यहाँ 0 है, यानी कि 0.91 बच रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 में से 0.91 माइनस करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा बेटा 0.91। तो इसका मतलब ये डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा डिफिकल्ट। तो अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो फिर इसका एक और तरीका बताऊं, अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो दूसरा तरीका इसका जो है क्या होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया यूजिंग आइडेंटिटी तो यही करना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 में से करता हूं तो भी यही स्थिति बनेगी, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। एक्चुअली नंबर बड़ी हो रही है यार, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, एक्चुअली सवाल ही कुछ एडजस्टेबल नहीं है। तो 10 में से अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, एक बार 10 का और चेक कर रहा हूं, अगर बन गया छोटा तो ठीक है, इसका मतलब अगर छोटा हो रहा है नंबर तो यानी कि बड़ी नंबर लेने से आंसर छोटा मिलेगा। 10 माइनस 9 कर दोगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ से कैरी किया हमने, कोई अंतर नहीं आने वाला, बड़ी आएगी नंबर ऑब्वियसली। तो ये 9 था तो ये 9 हो गया, और ये भी 9.91 आएगा बेटा, बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये सवाल आइडेंटिटी में नहीं पूछा जाएगा फिर, और अगर मान लो पूछा जा रहा है तो घर बैठ के करते रहना। तरीका बता देता हूं, इसका यही तरीका रहेगा और कोई तरीका नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो क्या करना है वो भी बता देता हूं, समय कैसे बचेगा वो एक ट्रिक मैं बता दूंगा। तो देखिए इसको कुल मिला के 1 से छोटी थी नंबर, तो बेटा 1 माइनस मुझे करना पड़ेगा 1 में से 0.91, ये माइनस करने पर 0.01 मिलता है, ठीक है कि नहीं, 0.09 मिलता है। अब ये इसका होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 0.91 का स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो आप अप्रॉक्स 2 डेसिमल तक ले लेना। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.91 और फिर प्लस 0.91 का स्क्वायर, ये लो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। अब क्या करें, 1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 9 18 होता है, तो पॉइंट के आगे 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, प्लस अब ऐसे जो मल्टीप्लाई होते हैं ये पता है घर पे बैठ के करने में शोभा देते हैं, तो इसलिए इस सवाल को आगे आपको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आगे मल्टीप्लाई करके, ठीक बात है कि नहीं। हाँ इतनी मेहनत मैं ही थोड़ी करता रहूँगा, आप लोग भी तो कुछ करोगे, तो इसको कुल मिला के ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब लेकिन अगर कर लोगे ना, इसको कर लेना अपने आप, अब तो कैलकुलेशन है यार, मल्टीप्लाई तो करना है और फिर ऐड कर देना, ऐड माइनस करते रहना बैठ के। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो बेकार है पढ़ना। अब मैं, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली अपने मन से ही दिया था तो वो तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, लेकिन आइडेंटिटीज में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं ना जिसमें आइडेंटिटी लगाने पर भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, तो वो आइडेंटिटी का यूज ही क्या हुआ। आइडेंटिटी हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम आइडेंटिटी का यूज करके नंबर को इजीली सॉल्व कर पाएं, एक तो ये रीजन होता है, और दूसरा रीजन नो डाउट आइडेंटिटी यूज करना सीखें आप इसलिए भी। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं बेटा जो आइडेंटिटी का यूज करके इजीली सिंप्लीफाई हो रहा हो फंक्शन, तो इसलिए वो क्वेश्चन वैसे ही बनता है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, जितने भी बनेंगे वो इजीली सॉल्व होंगे अगर आपने सही आइडेंटिटी लगा दी तो इस क्वेश्चन में वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो 9 की जगह अगर मैं यहाँ 1 ले लूंगा तो सवाल अच्छा दिखेगा और अच्छा बनेगा, तो यहाँ 1 लेके कर लेना आप। क्या हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ, क्या, रुक जाओ भैया पढ़ लेता हूँ, कोई कुछ कहना चाहता है, सुन लेते हैं साहब क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा सॉल्व करके भेजा है हीरो ने किसी ने, ठीक है बेटा बढ़िया है। चलो अब देखो
मैं इसमें दूसरी चीज क्या समझा रहा था, अभी 9 लिए थे ना अपन ने इधर। अब देखिए मैं दूसरी चीज क्या समझा रहा था, मान लो वैसा आ गया एग्जाम में और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। हालांकि ऐसे तो आना चाहिए ही नहीं क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही क्या हुआ, लेकिन मान लो आ गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है तो अपन काहे के लिए चक्कर में पड़ेंगे यार, एमसीक्यू में करना है तो चक्कर में मत पड़ना, सीधे सॉल्व करना। कैसे, स्क्वायर को अपनी जगह रहने दो। अब देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने डेसिमल हो उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, ये तो मालूम है। तो ये हो जाएगा और पॉइंट जब हटाओगे तो नंबर हो जाएगी 09। अब 9 के आगे भी जीरो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेसिमल हट चुका है। जब तक डेसिमल है तब तक जीरो का मतलब है, जैसे ही डेसिमल हट जाएगा जीरो का कोई सेंस ही नहीं है नंबर के अगर आगे लिखा हुआ है वो। तो ये ध्यान रखें, मतलब पॉइंट के बाद नंबर के पीछे जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हटा के नंबर के आगे जो जीरो लिखे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बड़ा सिस्टम उल्टा होता है ये। तो पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे बढ़ गए और होल स्क्वायर अब आप कर लेना बड़े आराम से, क्या दिक्कत है इसमें। 81 तो ये हो ही गया 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। अब काउंट कर लो कितने प्लेस हैं, 1 2 और 2 जीरो एक्स्ट्रा हैं तो 2 जीरो एक्स्ट्रा और लग गए तो 0.0081 आ जाएगा डिवाइड देके, खत्म, ये आंसर आ गया। अगर आंसर चेक करना हो तो ये तरीका है चेक करने का, समझ गए। पॉइंट हटा के स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये केवल और केवल कब करना, जब एमसीक्यू में पूछा जाए। अगर सब्जेक्टिव पूछ लिया है तो वो साफ साफ लिख कर देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है। चलिए एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे जिससे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएं, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएं बेटा, इसी टाइप का मैं दे रहा हूं अभी आपको, ये आने वाला है क्वेश्चन। रुक जाओ, उटपटांग नहीं दूंगा, नहीं तो सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार, सोच समझ के देंगे। लिखो, ये बढ़िया दिख गया मुझे क्वेश्चन एक, चलो ये उससे मिलता जुलता भी है, ऐसा ही है, यही कर लो। 0.98 होल स्क्वायर, ऑल ऑफ यू बी रेडी टू डू दिस सम एंड सेंड योर सॉल्यूशन, नॉट ओनली द आंसर, सॉल्यूशन चाहिए मुझे आपका, जल्दी भेजें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट में सॉल्व करके भेजना है, जल्दी करें। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, हल कर लेते हैं, देखो पिछला क्वेश्चन भी करके भेज दिया, वेरी गुड बेटा, जल्दी करो। एक बच्चे का आंसर 1 आया है, मैं 1 देख रहा हूँ, 1 तो गलत है 100%, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। बेटा क्या कर रहे हो तुम, ये कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, आइडेंटिटी में जो मल्टीप्लाई कर रहे हो जरा सोच समझ के मल्टीप्लाई करो। 0.02 का जब स्क्वायर करोगे तो 0.04 थोड़ी आएगा, जल्दबाजी में यही गलती करते हैं हम लोग फटाफट से। अरे 0.02 का स्क्वायर करोगे तो देखो ना, जब स्क्वायर करोगे तो 4 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, और 4 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे मतलब कि 4 डेसिमल के बाद लेफ्ट में पॉइंट आएगा, तो 0.0004 बचेगा वो, जिसको आपने कैंसिल कर दिया है धनाधन। चेक करिए अपना आंसर दोबारा, पार्थ शर्मा। देखिए अदिति ने भेजा है एक 0.9604, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, 0.9604 बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, वेरी गुड अदिति, योर आंसर इज करेक्ट। सुहानी भी भेज चुकी है, बिल्कुल सही है सुहानी आपका भी। अंशुल भी भेज चुका है, बिल्कुल सही है अंशुल आपका, वेरी गुड। और कौन भेज रहा है,
शिवांशु, शिवांशु आपका आंसर गलत है, 0604 नहीं आएगा, 9604 आएगा। चेक कर लो, जल्दबाजी के में मत रहा करो ज़्यादा। जो बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं ना, ये वही गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आपको समझा चुका हूँ। तरीका केवल इतना बता देता हूँ, स्टार्टिंग कैसे करोगे। तो 0.98 का स्क्वायर करना है तो क्या करना चाहिए, ये वैल्यू 1 से कम है तो 1 में से माइनस कर दो। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 में से जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.02 बचना चाहिए। हाँ देखो क्या कहते हैं 00 और 0.98 जैसे माइनस करना है आपको। तो ये देखिए 10 में से 8 गया तो 2 तो आना ही था, दिमाग से पहले ही लगा लो। फिर कैरी गया तो 9, 9 में से 9 गया 0, और 0 यहाँ से ये 1 कैरी हम कर चुके हैं तो 0.02 मैंने बताया 0.02 बचेगा। तो 1 माइनस 0.02 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको कैसे करते हैं ये आपको मालूम है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेना है इसको। आपका जो आंसर है वो है 0.9604, इट इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा ध्यान से देखें, इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन जल्दी से और करके दिखाओ। अगर मैंने आपको दे दिया कि 399 का स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर करो, 399, किसका स्क्वायर करो, 399 का स्क्वायर करो जल्दी से। अब आपको सोचना है इसको कैसे करना चाहिए। तो नियरेस्ट वैल्यू देख लेना, मतलब कि नियरेस्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि 100, 1000 और 10 ही होगा। 100, 1000, 10 का मतलब मेरा होता है लास्ट में 0 वाले नंबर, जैसे 100 हो या 200 हो या 300 हो या 500 हो या 1000 हो या 2000 हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। गर्मी बहुत है, जल्दी करो, जल्दी 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 कर लो बेटा, जल्दी जल्दी। 399 का स्क्वायर है, स्प्लिट कर दो आप उसको। पहले तो कैसे स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करना सिखाया है मैंने आपको, तो बस स्प्लिट कर दो पहले इसको बढ़िया तरीके से। जैसे ही आप स्प्लिट कर दोगे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्प्लिट कर दें नंबर को, स्प्लिट कर दें नंबर को बेटा। ओके चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्या आंसर आ गया बेटा आप लोगों का, जरा बताएं बेटा। ग्रुप पे कौन कौन भेज रहा है, पहले तो ग्रुप वाला देख लेते हैं। बच्चे भेज तो रहे हैं आंसर, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। देखिए साहब, अदित्री का देख लेता हूँ, 159401 आ रहा है।
सही लग रहा है आंसर मुझे, लेकिन हाँ बिल्कुल सही 159201। नहीं बेटा गड़बड़ हो गया, 159201 है आपका, 401 आ रहा है, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गया है बेटा, गड़बड़ हो गया है। 201 ये सही है, अंशुल भतीजा, अंशुल बढ़िया लड़का है हमारा, बढ़िया आंसर देता है एकदम, वेरी गुड अंशुल। पार्थ आपका भी सही है, पार्थ शर्मा जी ने भी भेज दिया है आंसर, बहुत बढ़िया। कुल मिला के इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो। सिद्दीकी साहब आपका देख लेते हैं, सिद्दीकी साहब भी सही कर रहे हैं आज तो, वेरी गुड। चलिए तो कुल मिलाकर क्या करना चाहिए, इसको आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत। अब इसको 100 और 1000 से मत ले लेना, इट इज़ नॉट नियरेस्ट टू 100, इट इज़ नियरेस्ट टू 400। तो 400 के साथ लो इसको, 400 - 1 होल स्क्वायर, ऐसे ही लोगे तो स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1600, शॉर्ट में बता रहा हूँ 1600 हो जाएगा ये, नहीं 1600 नहीं सॉरी 4 जीरो आएंगे, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 1 2 यही गलतियां आप लोग भी कर देते हो कई बार। देखो 2 जीरो हैं लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो 4 जीरो हो जाएंगे सिंपल, और 4 का स्क्वायर 16, बस ऐसे समझो। प्लस 1 - 2ab होता है तो 2 × 400 × 1। अब देखिए ये हो जाएगा 160000, और ये 1 भी है साथ में, लो ले लेते हैं, चलो 1 ऐड कर लो तो ये 1 आ गया आखिरी जीरो के साथ, समझ गए। जब 1 ऐड करते हैं और लास्ट में जब भी जीरो हो तो जो भी ऐड करते हो उसका यूनिट डिजिट ही आ जाता है। अब माइनस ये हो जाएगा 800। अब देखो जरा 16,0,0,0,1 और 800, जब इसमें से आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 159,201, ये माइनस करके आएगा। अब यार ये तो आपको करना है, ठीक है, माइनस करके ये तो आपको ही निकालना है। तो ये कुछ इस तरह से हमने किया, 400 - 1 होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, तो 2 × 400 × 1, और मैंने फिर इसको जो है ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 16,000 और लास्ट में ये 1 आ गया ऐड होके। फिर इसमें से जब माइनस करोगे तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, फिर यहाँ क्या है तीसरा 0, 0 में से 8 माइनस करना है मतलब 10 हो जाता है, तो 10 में से 8 माइनस करोगे 2, और जब यह 10 ले लेने का मतलब है यहाँ से कैरी किया है तो यहाँ बचेगा 9, तो 9 सीधा नीचे, और फिर इसमें से कैरी किया है वो है 1, तो ये कितना बचेगा 5, ये आ गया, और 1 अपनी जगह पर रहेगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, ठीक है, ये मैंने बहुत करा दिया ऐसे क्वेश्चंस, ये आप ध्यान रखें। अभी हमने इसमें जो तीसरी आइडेंटिटी पढ़ी है उसके क्वेश्चंस और देखते हैं, मतलब मैं कहने का मतलब आप लोग ही दिमाग लगाना आइडेंटिटी को, हैं कैसे लग रही है, कौन सी लग रही है, जरा दिमाग लगाना। तो क्वेश्चन है ये, हालांकि 2-3 क्वेश्चंस मैं दे चुका था, 0.54 × 0.54, 0.4646 ये मैं करा चुका हूँ बेटा, होमवर्क में दिया था, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, है ना। कई बार उल्टा भी करके पूछ लेते हैं, उल्टा कैसे पूछ लेते हैं देखो मैं बताऊं। जैसे कि उन्होंने बोला, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया 3 × 322 × 322 ऐसा दिया है, माइनस नहीं 322 × 322 नहीं है, सॉरी 322 × 22 है, 322 × अरे यार सही है वो, गलत है उसमें मिस प्रिंट है, यही होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं बनेगी नहीं तो। फिर माइनस ले लेते हैं, क्या है 2 × 322 × 22, और फिर प्लस 22 × 22। देखिए दुष्टों ने स्क्वायर के टर्म्स में नहीं लिखा जिससे कि आप लोग समझ जाओ, इन्होंने और ज़्यादा आपको घुमाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है कि ये 2-2 बार 3-3 बार देखें तो बच्चे के दिमाग में ना आए कि आइडेंटिटी बन रही है। लेकिन आप हिम्मत न हारना, आप देखो इसको आइडेंटिटी बन रही है कैसे। तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद आती हैं बाकी ऑपरेशंस। सिंपल तरीका याद रखो, है ना। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, अगर साथ में हो तो डिवीजन पहले करो। तो वो एक टर्म में आप अगर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो या डिवीजन देख रहे हो तो पहले उसे सॉल्व करना है, फिर ये प्लस माइनस वाले बीच वाले जो सॉल्व होते हैं, तो इसलिए पहले इसको सॉल्व करें। अब इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करना है बैठ के, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको 2 बार लिखा हुआ है मतलब मैं इसको होल स्क्वायर में लिखूंगा। इन्होंने बोला इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस मैंने देखा 2 के साथ 2 नंबर है यानी 2ab वाला टर्म बन सकता है, तो 2a × b, तो क्लियरली समझ में आ गया, ये बन गया a - b होल स्क्वायर, क्योंकि ये 22 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आंसर, ये हो गया a² - 2ab + b²।
क्या होता है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 322 माइनस 22 और इसका स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज उल्टा लिखना है बेटा इस बार आपको। मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी दोनों तरफ से पढ़ाऊंगा, आपको लेफ्ट टू राइट भी याद रखना है, राइट टू लेफ्ट भी याद रखना है। आइडेंटिटी याद करें, आपको मैं बता चुका हूँ ये चीज़। तो सिंप्लीफिकेशन कैसा भी पूछ लें आपसे, आपको आना चाहिए। तो बिकॉज हम जानते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे बताना जरा, ये लाइट ऑफ करने के बाद अगर कोई अंतर आ रहा हो, मुझे ऐसा लगता नहीं अंतर आ रहा होगा, पर मुझे इससे प्रॉब्लम, कोई फर्क तो नहीं पड़ा वीडियो में, ब्राइटनेस में? कोई भी एक बच्चा लिख दो, अगर फर्क पड़ा है तो यस सर, नहीं पड़ा तो नो सर लिख दो, या लिख दो यस सर इट इज़ ऑल्सो फाइन, पहले जैसा ही है। जरा मुझे बताओ ब्राइटनेस में कोई अंतर आ रहा है क्या? तो बता दो नो सर लिखकर, या कोई भी एक बच्चा लिख दो। अच्छा नो सर, कोई अंतर नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो जब कोई अंतर नहीं आ रहा तो फिर हम काहे के लिए परेशानी झेलें, ठीक है बेटा। क्या है, ज़्यादा लाइट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज मुझको, सर में दर्द, पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब सबको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? वो तो सब शुरू हो गए भाई साहब, नो सर नो सर नो सर। सही बात है, बेचारे वो तो वेट ही करेंगे ना। ओके इट्स गुड, ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलो अब इधर देखें, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर है एक्चुअली ये। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगा दो बेटा इधर, मतलब लगा दिया मेरा मतलब, तो उससे ये आ गया ए माइनस बी। अरे यार उल्टा लिखना चाहिए बेटा इसमें आपको, है ना, उल्टा लिखना चाहिए, क्योंकि जो अप्लाई करते हो वैसा फॉर्म लिखो। मतलब आपने इसको लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आपने लिखा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये ऐसा बन गया। अब ये देखो माइनस कर दोगे तो 300 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90000। ये 4 जीरो कैसे लगाते हैं यार, 2 जीरो हैं और फिर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 जीरो हैं और स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा, फिर देखते हैं। अच्छा, इससे लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, वो कह रहा है बच्चा कि जो रिफ्लेक्शन होता था वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर अच्छी बात है। बच्चा कह रहा है एक्सप्लेन द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है बेटा? अच्छा जी वाला एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसको एक्सप्लेन कर दो आप, होमवर्क में दिया था बेटा मैंने, 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। याद आ गया होगा सबको, याद आ गया होगा। क्या चीज़ है ये बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 185 का स्क्वायर कर दो, और ये कर दो 115 का स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है। अब यहां से a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी होती है, तो एक बार लिखेंगे 185 माइनस 115 और 185 प्लस 115। अब इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? देखो 185 में से 115 माइनस करना है तो केवल 60 बचना चाहिए। 60 के 70 माफ करिएगा। अब इसमें देखो प्लस जब करोगे तो 15 ऐड करोगे तो 200 हो गया, 200 में 100 ऐड कर दो तो 300 हो जाएगा, 300, मतलब कि 21000 ये आपका आंसर है। तो 21000 इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लें इसको, 21000। जल्दी जल्दी करना है बेटा, भी आगे और बढ़ना है अपन को। समझ में आ गया आप लोगों को? जिनको आ गया है तो फिर ये वाला करके दिखाएं, और देखता हूं कितने बच्चे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। जल्दी से करना है, क्वेश्चन सुन लो क्या है और आंसर निकालना फटाफट से बेटा। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 2 मिनट का समय दूंगा बस, आप लोगों की प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। जरा क्वेश्चन देखो क्या है। 991 इंटू 1009, 1009, 991 इंटू 1009। दिमाग लगाओ कैसे होना चाहिए, मेरा तो दिमाग लग चुका है। 2 अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में हो तो आइडेंटिटी याद रखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगता इस केस में, ये नहीं बनता है, फिर कुछ और करना पड़ेगा।
समझ बेटा, आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें आपने आइडेंटिटी तो लगाया ही नहीं, उसको आपने स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया। अरे यार समझ, तुम क्या करते हो? और लिख तो बड़े स्टाइल में रहा है, अरे यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर। अरे बेटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर से करो ना। वो क्या कर रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लगा रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फिर वो आइडेंटिटी का मतलब ही क्या रहा। मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई होगी समझ बात, तो प्लीज रिप्लाई करके बताएं मुझे कि यस सर समझ में आ गया, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो चीजों को ध्यान से समझो जरा। पहले जब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको तो फिर आइडेंटिटी का तो यूज हुआ ही नहीं ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं जल्दी, बेटा ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी करें, मेरे को पैटर्न बदलना है क्वेश्चन का। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस में खत्म कर रहा हूं, जल्दी से आ जाएं आगे। देखिए एक दो बच्चे कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे करेंगे तो अच्छा लगेगा। इस बार उत्कर्ष ने पहले कर दिया। अच्छा उज्जवल, नाम लिख देते हैं, उज्जवल हूँ मैं, उत्कर्ष नहीं हूँ। हाँ या मेरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। दोनों भाइयों का बढ़िया काम है। तो बेटा तू जरा ये तो ध्यान रख के उत्कर्ष क्या कर रहा है, दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। तो बताओ उसको। आंसर आया है 999919, ऐसा आंसर आ रहा है बेटा, 999919। देखूं जरा आंसर क्या है। आंसर है इसका 999919। ओए शाबाश, कैलकुलेटर से करके तो नहीं भेज रहे हो आंसर, कि कैलकुलेटर से करके भेज रहे हो तो रट्टा हो जाए, पूरी मेहनत ही खराब हो जाए। सॉल्यूशन भेजो। देखो ये बच्चे कुछ तो इतना गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब यार आइडेंटिटी दिखा रहे हैं कि लगेगी और करते वो कैलकुलेशन दूसरे तरह से हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है अदित्री, आपका ये क्या नाम है, अदित्री है ये, हाँ सही है आपका। स्वानी आपका सही है, अंशुल आपका सही है, देवांश वेरी गुड सही है। और किसने भेजा है, पार्थ। कुछ लोग पर्सनल नंबर पे भी भेजते हैं, ठीक है सही है पार्थ। अनन्या सही है आपका, अनन्या। नित्यांशी, नित्यांशी का देख लेते हैं, नित्यांशी सही है बेटा आपका भी, वेरी गुड। नित्यांशी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। कुछ बच्चे मतलब राइटिंग अच्छी हो ना तो देखते से ही एकदम अच्छा सा फील होता था अंदर से, तो कितना सुंदर लिखती है लड़की, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर लिखती हो तुम, है ना। अब तुम लिखने में समय कितना लेती हो इसका ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार हम सुंदर लिखने, मेरी भी राइटिंग बेटा बहुत अच्छी थी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है क्या। कॉपी पे तो बहुत आसान होता है लिखना, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी थी, हम स्कूल में राइटिंग में नंबर 1 होते थे बेटा। हाँ ऐसा थोड़ी है। और एक्यूरेसी भी, कि जैसे रीडिंग कंपटीशन होता था, वो टीचर रीड कर कुछ डिक्टेट कर रहा है, अपन को लिखना है, जल्दी 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 लिखना है, तो उसमें स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, और एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग कैसी, दोनों चीज़ों के कंपटीशन होते थे। तो उसमें अक्सर जो है हम अव्वल ही आया करते थे। क्या करें, टाइम पास करना है तो अपनी तारीफ करने से अच्छा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। चलिए ओके, मैंने देख लिया, सबने कर दिया है तो बढ़िया है बेटा, हटाओ इसको, अब कर लोगे आप। ए माइनस बी ए प्लस बी लग गया इसमें, है ना, ठीक है, एक बार प्लस किया एक बार माइनस से किया। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे, वो सीरीज वाला तो मैंने बता ही दिया था ना बेटा, सीरीज में वो जो पावर है बढ़ जाती है, वो मैंने सब करा दिया था। अब मैं आपसे कराता हूँ ये कुछ अलग क्वेश्चन। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि 2 आइडेंटिटीज और निपटा दें अपन साथ में ही। देखिए कौन सी 2 आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटी नंबर 4, बेटा याद रखना, नंबर से याद रहे ये आइडेंटिटीज आपको। तो जरा देखो 4 नंबर की आइडेंटिटी क्या कहती है। तो आइडेंटिटी नंबर 4 क्या कह रही है ये देखना है आपको, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी है। ये क्या होती है जरा समझना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस ए
एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये यूज़ बहुत कम होती हैं क्योंकि कुछ फिक्स पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ही इनका यूज़ होता है एक्चुअली, तो इसलिए ये कम यूज़ होती हैं, लेकिन सवाल तो पूछा जा ही सकता है तो आपको याद रखना है। अब इसमें बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन लें, इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी ये एक ही है, लेकिन इसमें अगर हम साइंस का थोड़ा बहुत फेरबदल कर दें तो साइन का फेरबदल करने के बाद में आइडेंटिटीज और बनाई जा सकती हैं, इसी में और आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं। थोड़ा सा अगर साइन के साथ आप चेंजेस कर दें तो उन आइडेंटिटीज को आप याद मत करना, क्योंकि ऐसे तो फिर आप क्या कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे साइन की वजह से। हमें आपको केवल और केवल उन्हें निकालना सिखा देता हूं, तो याद आपको ये वाली रखनी है। और इसी में अगर साइन यहाँ माइनस हो जाए या यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाए, दोनों में माइनस हो जाए, तो ऐसे 4 केस बनेंगे। एक तो ये हो गया, 3 और बनेंगे, तो बाकी 3 कैसे होंगे बस वो समझ लो आप कैसे करना होता है। तो वो मैं समझा देता हूं। जैसे कि अगर मैंने ले लिया x माइनस ए और x प्लस बी, इसको सॉल्व करना है, तो x माइनस ए और x प्लस बी में आइडेंटिटी देखो यही वाली लगाऊंगा मैं, बस जहां पर a लिया था वहां पर a की जगह माइनस ए लेते जाओ, काम हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अपनी जगह a की जगह माइनस ए रखा, b तो पॉजिटिव है ही, फिर x, फिर प्लस a की जगह माइनस ए रखा, b पॉजिटिव है। तो अब देखिए जरा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। कभी भी किसी नंबर के आगे अगर माइनस लगा हो तो माइनस कॉमन ले लिया करो। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे बाहर माइनस प्लस से टकराएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस की नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी a पॉजिटिव हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा। इंटू एक्स अपनी जगह है। अब ये प्लस इंटू ये माइनस है और ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो माइनस ए बी, तो ये बन गया एक और आंसर, यानी आइडेंटिटी कह लो या कुछ कह लो, लेकिन मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब आपको नोट करना है तो नोट कर लो, एज आइडेंटिटी आप नोट कर सकते हो, नंबर 5 आइडेंटिटी नोट कर सकते हो, लेकिन आप निकालना सीखें। याद कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकालना सीखें। तो आप कह सकते हो ये 4th आइडेंटिटी का ABC पार्ट के थ्रू याद करेंगे अपन इसको, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, आपको याद करना है, बहुत अच्छी बात है। मतलब 4th का ये फर्स्ट पार्ट कह लो, यानी कि ये तो मेन आइडेंटिटी हो गई 4th की, फिर इसके ये पार्ट कह लो, तो 4th आइडेंटिटी का एक पार्ट ये हो गया, ठीक है कि नहीं। x माइनस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ये याद रखना है, याद रखो, नहीं तो निकालना सीखो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया प्लस और यहाँ ले लिया क्या कहते हैं माइनस, तो क्या होगा, तो जैसे कि x माइनस एक्स प्लस ए और x माइनस बी ले लिया, अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस होता है आइडेंटिटी। आप तो इधर देखो क्या है, बस केवल b की जगह माइनस बी लेना है, तो a तो पॉजिटिव ही है और b की जगह माइनस बी लोगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इंटू एक्स अपनी जगह पर, फिर प्लस, लेकिन प्लस यहाँ पर है आइडेंटिटी में, लेकिन b कैसा है माइनस का। तो यार ध्यान से देखो, एक नंबर प्लस की है, एक नंबर माइनस की है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया। तो आप ये देखें जरा, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो ये एक आइडेंटिटी और बन गई इसकी की, याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैंने क्या बोला, एक ये वाला याद रख लो, बाकी को बस हम निकालना सीखें, कैसे निकालना होता है वो सीखें। अब तीसरा, इसी का तीसरा वाला पार्ट क्या बनेगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी। इसको ध्यान से देखें, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, केवल और केवल इस आइडेंटिटी में बस यहां माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये अब ध्यान से देखो, आइडेंटिटी वो वाली लगा रहे हैं अपन, a और b दोनों माइनस के हैं, तो एक्स स्क्वायर होता है पहले, वो तो सेम रहेगा। अब होता है आइडेंटिटी में प्लस, प्लस लगा दिया। अब यहां पर a भी माइनस का है, b भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के ले लिए, इंटू एक्स, फिर क्या होता है बेटा प्लस ए बी, तो प्लस के बाद में a भी माइनस का है, b भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के। अब देखो जरा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस बाहर आ गया, अंदर मिलेगा a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस बाहर आ गया, अंदर मिलेगा a प्लस बी इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस हो गया a बी, भाई इस प्लस की जगह प्लस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक नया आइडेंटिटी बन गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दिस इज योर
आइडेंटिटीज नंबर 4 के पार्ट्स हैं, मतलब ये। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ नंबर 4 आइडेंटिटी। प्लीज नोट कर लें इनको बच्चे। 2 मिनट के लिए बोल दो, अभी देता हूं, वेट करने के लिए बोल दो आप। जल्दी से नोट कर लें इनको, और नोट करने के बाद इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है देखो वो मैं बता रहा हूं। चलिए इन सभी आइडेंटिटीज को नोट कर लें, और नोट करने के बाद ये क्वेश्चन मजा दिमाग आप लोग पहले सोचें फिर मैं बताऊंगा। पहले आप लोग ट्राई करें, दिमाग लगाएं इसमें कौन सा आइडेंटिटी बन सकता है। जैसे कि क्वेश्चन है बेटा 107 इंटू 103, तो 103 इंटू 107। ट्राई करें, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। कोई भी एक लगेगी इसमें से, ध्यान से। चलिए बेटा कंटिन्यू कर रहा हूं। बताएं मुझे, आंसर बता दें जल्दी से पहले तो, है ना, जिससे कंफर्म हो जाए कि आप लोग सीख रहे हैं। बताओ आंसर जल्दी से। एक बच्चे ने आंसर भेजा है, अरे सबने भेज दिया है मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया, बच्चे मेरे बढ़िया हैं, देखो तुरंत आंसर भेज देते हैं। भले ही गलत कर रहे हो लेकिन करेंगे जरूर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 11021 11021 आ रहा है, देखता हूँ अभी सही है कि नहीं। अच्छा सबका यही आ रहा है 11021, तो सही लग रहा है मुझको। ये 10021 किसका आ रहा है? अरे सर बहुत वो हो रहा है प्रॉब्लम, गर्मी होती है उससे। हाँ वो गर्मी बहुत है। चलिए 11021 जो है आना चाहिए बेटा। एडिशन गलत कर दिया सुहानी आपने, चेक करो आप अपना आंसर, आपने एडिशन में गलती कर दी है। चलिए तो कुल मिलाकर ये सारी समस्या आपको मतलब चीजें आ गई समझ में। अब आप इनको नोट तो कर ही लो, क्योंकि ये फोर्थ आइडेंटिटी मेन ये वाली है। अब इसमें से क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो इसी के ये पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो फोर्थ आइडेंटिटी के ये 3 पार्ट अपन ने अलग से लिख लिए। अब ये आइडेंटिटी इसकी मैं बात करूं, देखो 103 107 कैसे होगा। तो इसको आपने लिख दिया होगा 100 + 3, और इसको लिख दिया 100 + 7, है ना। क्या बन गया, दोनों जगह प्लस है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली लग जाएगी। x² x की जगह पर 100 है। इसमें आइडेंटिटी में एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप दोनों आइडेंटिटी जब बना रहे हैं तो उसमें एक नंबर आप देखेंगे, x वाला जो नंबर होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरे 2 नंबर अलग अलग होने चाहिए, ये ध्यान रखें, तो आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। अब मान लो दोनों में, जैसे ये दोनों में x सेम है, ये दोनों अलग हैं, तो आइडेंटिटी ये वाली बन गई।
अब मान लो ये दोनों भी सेम होते और ये दोनों भी सेम होते तो फिर ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी बनती, फिर तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता। और मान लो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, लेकिन इधर प्लस है इधर माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना। तो इसलिए इस आइडेंटिटी में खास बात क्या है, एक सेम होता है बाकी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो 100 स्क्वायर फिर क्या होता है प्लस a प्लस बी इंटू एक्स होता है ना, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स का मतलब क्या है 100, और प्लस, सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा, प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7, तो ये जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू 1000 हो गया, और ये हो जाएगा 21। तो 21 तो लास्ट में आना ही आना है क्योंकि लास्ट में 21 है, ऐड जब करते हैं तो ऐसे जाया करो। तो देखो 21 इसकी जगह आ गया 2 प्लेस, फिर 2 प्लेस ये इसके हो गए क्योंकि ये 10 भी आना ही आना है क्योंकि 4 डिजिट तो यहाँ है ही है और ये मैक्सिमम 4 है, तो ये 4 डिजिट मैंने यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 कवर हो गए, जो क्या बच रहा है 1 वो और लिख दो, ये आ गया आंसर। ठीक है कि नहीं, आ गया समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से करना है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, इन सबको प्लीज आप नोट कर लें, आइडेंटिटीज को, और अलग से लिख लें। देखिए एक बार साइड में लिख दूंगा, एक बार और लिख देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप नोट कर लें आराम से। एक तो x प्लस है, x प्लस भी है ये बेटा, ठीक है। इसमें आप चाहो तो अलग से लिखना है अलग से लिख लो, पार्ट्स लिखना है पार्ट्स लिख लो, आपकी मर्जी है। तो अगर अलग से लिखेंगे तो नंबर ऑफ आइडेंटिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़ने दो यार। x माइनस ए एक्स प्लस बी, ये नोट कर लें बेटा अलग से। मैंने नंबर 5 बना दिया इसको, अब छोड़ो पार्ट वार्ट के चक्कर में नहीं पड़ रहा है अपन, तो नंबर 5 बना लिए, ठीक है। तो क्या बन रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेने पर अंदर बनेगा a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए भी आएगा, चेक कर लेना यही होगा। 6 नंबर में मैंने क्या किया, x प्लस ए और x माइनस बी ले लिया, तो इसमें क्या हुआ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस रहेगा, क्योंकि ये पहला वाला a जो है पॉजिटिव है, तो आइडेंटिटी याद रखने का तरीका यही रहता है, पहला वाला पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस रहेगा, ये नेगेटिव था तो यहाँ मैंने माइनस ले लिया था, और जैसे ही यहाँ माइनस ले लिया था तो ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। और प्रोडक्ट में तो बहुत आसान है चेक करना, प्रोडक्ट का साइन कैसे, प्रोडक्ट का साइन अगर चेक करना है बेटा तो यहीं से चेक कर लिया करो, ये माइनस ये प्लस, क्या आएगा बोलो, माइनस आएगा। इधर देखो इधर तो सब प्लस है तो सब प्लस 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 ही रहेगा। अब इधर देखो ये प्लस का आ गया ना, तो यहाँ प्लस रहेगा, और a माइनस बी अपनी जगह इंटू एक्स अपनी जगह रहता ही है। अब देखो प्रोडक्ट चाहिए तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस का, ऐसे याद रख लो। अब कौन सा रह गया माइनस वाले, तो नंबर 7, नंबर 7 में क्या है x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, अब मैंने क्या बोला, देखो यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस लेना पड़ेगा, जब बाहर माइनस लोगे तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो a भी प्लस का हो जाएगा b भी प्लस का हो जाएगा, बदल जाते हैं अंदर वाले। कितना बढ़िया तरीका बता रहे हैं आपको याद करने का, इंटू एक्स तो रहता ही है। अब प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट क्या है माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ये आपके कितनी आइडेंटिटीज हो गई टोटल, 7 आइडेंटिटीज हो गई। ये 7 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, एक क्वेश्चन और सुने, दिमाग लगाएं, बताएं कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। 95 इंटू 96 करो जल्दी से, आप लोग ही करो, आज तो मैं आपको ही दे रहा हूं करने को। 95 इंटू 96 करो जल्दी से, 95 इंटू 96 लगाओ दिमाग, कौन सी लग रही है इसमें आइडेंटिटी, सोचो। 90 से बेहतर 100 में बना लेना। करेंगे इसको 95 इंटू 96 को जल्दी भेजेंगे तुरंत, करो जल्दी। 95 और 96 करें मल्टीप्लाई, जल्दी।
बताएं, आंसर बताएं। आंसर देख लेते हैं बेटा किस किस ने भेज दिया है। ठीक है, ये तो पुराना ही है यार। 95 वाला कौन ने भेजा है? 95 इंटू 96, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? 9120, 9120, 9120, 9120। बेटा अभी तुमने देखो हाल डिलीट कर दिया उसने आंसर सुनते ही। उसे लगा मेरा आंसर गलत है, फटाक डिलीट मैसेज कर दिया। चलिए ये भी बढ़िया है, और देखते हैं। ये कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, है ना? ज़रा ध्यान से करो, जल्दबाजी में गलतियां कर रहे हैं आप लोग। 8930 ये भी गलत है देवांश, तुम्हारा भी। देखिए आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, प्लस माइनस में गलतियां कर रहे हो मेरे ख्याल में। कैलकुलेशन में मिस्टेक आप करते हैं यूजुअली, मैंने देखा है। तो कैलकुलेशन में देखिए क्या है, आपका ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में। जैसे कि 95 इंटू 96 करना है। अब आप एक बार समझ लें इसको, जैसे 95 इंटू 96 है, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करें, अगर आप इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख दोगे सवाल तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 100 के टर्म्स में लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 100 माइनस 5, 95 होता है, 100 माइनस 4 96 होता है। तो ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है ना? ये ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला मत समझ लेना इसको, ए माइनस बी और ए माइनस बी वाला नहीं है, ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में आइडेंटिटी यही रहेगी, बस सब जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेरा मतलब सब जगह नहीं, सॉरी, जहाँ ए माइनस ए और बी की जगह माइनस में लोगे तो आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स स्क्वायर सबसे पहले आता है, तो ए स्क्वायर। फिर जब यहाँ दोनों में माइनस है तो मैंने क्या बताया, पहले वाले का साइन चेक किया करो, पहले वाले में माइनस है ना तो यहाँ माइनस ले लो। समझ लो आप लोग, गलतियाँ नहीं होंगी। फिर ये यहाँ पहले में माइनस है, माइनस ले लिया। फिर माइनस लेने के बाद में जब यहाँ माइनस ले लिया आपने पहले वाले में, क्योंकि ये माइनस का था, तो फिर अंदर जो भी लिखोगे इनके साइन बदल देना। तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के थे। अब इसके बाद आता है इंटू एक्स, इसे मत भूल जाना, 100 को लिखना। अब लास्ट में आता है ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो प्लस ही होगा। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग लिख देना। अब देखिए क्या बचेगा, 1 2 3 4, ये 4 जीरो हो गए, माइनस ये कितना हो जाएगा? 900। ये कितना है? 20। मैंने क्या बोला, सेम साइन वाले नंबर पहले करो, या एक काम करो, पहले इसमें से 900 माइनस कर दो, जल्दी माइनस हो जाएगा। तो 900 माइनस करना है जैसे 10,000 में से, तो कितना इजी रहता है ना करने में। तो अब 10,000 में से 900 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9,100, यानी कि 9,100, यही तो बचेगा। 900 माइनस कर दिए 10,000 रुपये में से, 10,000 में से 900 माइनस कर दो, कितना बचेगा? अगर 10,000 में से मैं 1,000 माइनस करता तो कितना बचता? 9,000। लेकिन 1,000 में 100 कम है, मतलब 100 ज़्यादा बचेगा, यानी कि 9100 प्लस 20 हो गया। अब 9100 प्लस 20 हो गया, 9100 प्लस 20 हो गया, तो क्या बन जाएगा? 9120 ऐड करके आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, 9120। ये बेटा ऐसे करना होता है, इसको नोट कर लें। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, अब ढेर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दूंगा, करते रहना, ठीक है ना? चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अगला बढ़ते हैं आगे, अगले टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये खत्म करना है जल्दी जल्दी चैप्टर, अपन को ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है हमें, इसलिए जल्दी निपटा रहा हूँ। देखिए अब अगले टाइप के क्वेश्चंस पर आ जाए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। अभी आइडेंटिटीज यही जो पढ़ी है 7 यही चलेंगी, बस अब पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चंस का। मैं अभी हाल फिलहाल इनको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। जहाँ ये यूज़ होंगी वहाँ पर हम यूज़ करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे यूज़। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, कंडीशनल क्वेश्चंस पर। किस पर आ रहे हैं? कंडीशनल क्वेश्चंस पर आ रहे हैं।
कंडीशनल क्वेश्चंस में क्या होता है, कंडीशनल क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, तो कंडीशनल क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, हम लोगों को कुछ कंडीशन दी जाएगी, कुछ वैल्यूज दी जाएंगी और कुछ आपको फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा, ये सब ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन ले पहले यहीं बीच में। कुछ बच्चे क्या है थक जाते हैं तो बीच में कहो क्लास को ही छोड़ के निकलने जल्दी से, जैसे ही लगा कि समय होने वाला है 5 मिनट पहले ही गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुने। 2 बातें हैं, ध्यान से सुनने बेटा। आप लोगों का अभी कुछ समय बाद, एक तो मैंने बताया था टाइम चेंज हो जाएगा। अब टाइम जो शेड्यूल मैंने जो बनाया है वो आपका ऐसा रहा करेगा, जैसे MWF में रहते हैं ना, हाँ MWF में आपका ये तब तक का है जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जब ऑफलाइन हो जाएंगी वो शेड्यूल फिर टाइम वही रहेगा, बस वो जो TTS MWF है वो डेज अलग हो जाते हैं। तो आपका मैं क्या करूँगा, MWF में ना हम आपका साइंस का क्लास रखेंगे। उसका कारण है कि मैम जो हैं राधा मैडम, मतलब कि जो आपको बायो पढ़ाती हैं, बायो की क्लास आपकी MWF में ही लग सकती है। मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसा ही है। लेकिन इसमें ऐसा भी होगा कि बायो के साथ साथ में केमिस्ट्री लगेगी, बायो के साथ साथ फिजिक्स भी लगेगी, ऐसा रहा करेगा, है ना। और TTS में अपन केवल उसको मैथ्स के लिए रख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये डेज हैं और इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर मान लो क्लास लेने हैं, सब्जेक्ट जैसे सोशल के बच्चों को रिक्वायरमेंट है, तो हम सोच रहे हैं कि सोशल के आपको 2 लेक्चर कम से कम दे दें वीक में, है ना। तो वो 2 लेक्चर आपको दिए जाएंगे। सोशल स्टडी के 2 लेक्चर होंगे, 3 लेक्चर आपके साइंस के होंगे, जिसमें से आप मान सकते हैं कि 2 लेक्चर बायो के हो गए और 2 लेक्चर आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री के हो गए। इसके बाद में फिर ऐसे ही आप मान के चलें कि क्या कहते हैं, 3 लेक्चर आपके जो मैथ्स के रहते हैं वो तो रहेंगे, 1.5 घंटा कम से कम रहेगा क्लास का टाइम, वो रहेगा ही रहेगा, और एक टेस्ट हो जाएगा बेटा। तो ये कहानी है। इस बार आपका जो टेस्ट है वो सैटरडे को है, और सैटरडे को जो टेस्ट है उसका नाम क्या है आप जानते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके मैं नोट्स आपको भेज चुका हूँ। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। अब इसमें जो आपके क्लास के टाइमिंग्स रहेंगे वो रहेंगे 4 बजे के। तो ध्यान रखें, समय का बिल्कुल ध्यान रखें, 4 बजे क्लास डॉट शुरू होगा, 4 बजे क्लास शुरू हो जाएगा किसी भी हालत में, ये ध्यान रखा करें। तो 4 बजे क्लास शुरू हो जाएगा और हम लिंक अब 5 मिनट पहले डालना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लिंक पहले ही चली जाएगी। हम भले ही लाइव ना हो लेकिन लिंक हम डाल देंगे और जैसे ही समय आएगा तुरंत हम लोग उसको लाइव कर देंगे। तो आप लोग तैयार बैठ जाया करें। तो 4 बजे आपका समय रहेगा, 4 से 5:30 आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक बात है कि नहीं। उसके बाद, और अगर जैसे मान लीजिए साइंस का क्लास है, उसमें कई बार ऐसा रहेगा आधा क्लास बायो का होगा फिर फिजिक्स होगा, तो उसमें हम लोग ऐसे करेंगे 40 मिनट, जैसे मैडम जूम से पढ़ाती है तो मैडम ने 40 मिनट का एक सेशन जूम पर ले लिया, उसके बाद में 40 मिनट के बाद में फिर मैं पढ़ाऊंगा अपना क्लास, समझ गए, ये प्रोसेस रहेगी। सोशल एज यूजुअल जो लग रहा है वो लगेगा। टेस्ट सैटरडे को है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि टेस्ट सैटरडे को होगा। सैटरडे को मतलब टेस्ट का टाइम जो होता है, क्लास का आपका टाइम होता है वही रहेगा, यानी कि मैं उसको टेस्ट को अपन 1 बजे मान के चलें, 1 बजे ले लेंगे, 1 से 2 या 2:15 के बीच में वो टेस्ट हो जाएगा। तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लें बेटा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। कल कोई डाउट निकलते हैं तो पूछ लेना, ठीक है कि नहीं। तो कल डाउट क्लास रखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल पूरे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो भी करा दूंगा। अब उसके बाद में दूसरी बात क्या करनी थी आपसे, हाँ दूसरी बात ये करनी है बेटा आप सभी लोगों से कि आप लोगों को अभी सभी का नहीं हुआ है, कुछ ही बच्चों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा किया है। बेटा आप सभी लोगों को अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करना है, दैट इज़ ऑल्सो ₹3000 ले रहे हैं केवल। आप ये मान के चलें कि ऑफलाइन जब क्लासेस होते थे तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट ही ऑलमोस्ट मतलब 8 to 10,000 के आसपास का रहता है, बट बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस की वजह से हम लोग भी आप मैनेज करके चल रहे हैं चीज़ों को। अगर किसी बच्चे को कोई भी बात करनी है इस मैटर पे या कोई भी चर्चा करनी है तो प्लीज़ आप उसको कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट करने के लिए आप नीरज सर से बात कर लें, मेरे से बात कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स को बात करनी है, पेरेंट्स बात कर लें, ठीक है। लेकिन उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जमा करना होगा, अदरवाइज आपको फिर सर्वर से हो सकता है आपको वहाँ से हटा दिया जाए। अगर हटा दिया जाए तो बेटा प्लीज़ मुझसे मत भूलिएगा, ये ध्यान रखें, उससे लिए पहले आप बात कर लें।
सेकंड पॉइंट है, अगला थर्ड पॉइंट है, थर्ड या फोर्थ पॉइंट होगा शायद, उस पे बात ये करनी थी कि हम आप लोगों के लिए जो हार्ड कॉपीज़ हैं, सभी नोट्स की हार्ड कॉपीज़ रेडी कर रहे हैं। उसके लिए आपको उन्हें कलेक्ट करना होगा। जो नई सड़क वाले ब्रांच पे आ सकते हैं वो नई सड़क से कलेक्ट करेंगे, जो एमएलबी वाले ब्रांच के करीब आ सकते हैं, एमएलबी लक्ष्मी कॉलोनी पे, आपको पता है कहाँ है सेंटर, 42 एमएलबी कॉलोनी, वो वहाँ से कलेक्ट करेंगे। नोट्स में आपको क्या दिया जाएगा, तो नोट्स में आपको जितना अभी तक पढ़ा दिया है वो सब दिया जाएगा, यानी कि नंबर सिस्टम की बुकलेट, पॉलिनोमियल की बुकलेट, पॉलिनोमियल में ये सब आ जाएगा, पॉलिनोमियल की वही बुकलेट है जो डीपीपी वगैरह जो मैंने भेजी है, नंबर सिस्टम की बुकलेट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के नोट्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोशन के नोट्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सराउंडिंग मैटर्स इन अवर सराउंडिंग है जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद क्या रह गया, बायो का पहला चैप्टर यानी कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही होगा। तो ये हो गया सेल, इसके नोट्स हो गए। और कौन रह गया, सोशल स्टडीज़ के कोई प्रिंटेड नोट्स अभी होते नहीं हैं हमारे यहाँ, मैंने बताया था। सोशल स्टडी वो टीचर सर आपको जैसा पढ़ाते हैं उस हिसाब से चलेंगे, ठीक बात है। तो अभी हाल फिलहाल ये नोट्स की मेरे को जानकारी देनी थी। और ये आप कलेक्ट कैसे करेंगे, ऑफिस से। लेकिन कब कलेक्ट करेंगे, जब आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा ग्रुप पर कि नाउ नोट्स आर रेडी, गो एंड कलेक्ट योर नोट्स, तब आना। नहीं तो आ जाए 4 अभी, सर नोट्स चाहिए आपने कही थी, तो बेटा अभी तैयार ही नहीं हुए नोट्स, तो इसलिए फालतू परेशान हो गए। तो इसलिए हम अभी रेडी कर रहे हैं, आप समझें, उसको टाइम लगता है, प्रिंटिंग होती है, ये सब होती है, फोटोकॉपी होती है, टाइम लगता है। तो वो सब हो जाएगा रेडी, तब आपको भेजेंगे। चलिए, तब तक आपको मैंने सॉफ्ट कॉपीज़ भेज दी हैं, उससे आप निकाल लो। कुछ बच्चों ने घर में ही निकाल लिए होंगे प्रिंट आउट, क्योंकि घरों में प्रिंटर है कईयों पे, तो सभी पे, तो प्रिंटर से आप लोग निकाल लो प्रिंट आउट, तो अच्छी बात है, वो भी ठीक है। चलिए, अब मैं अगले पैटर्न पे क्वेश्चन पे आ रहा था। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, क्लास अभी चलेगा, ध्यान रखें, मेरे को खत्म करना है ये टॉपिक को जल्दी, इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब x + y = 12, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा करना जरूरी थी, इसलिए मैंने कर दी आपसे। इनको ध्यान पे से ले लें और सीरियसली ले लें थोड़ा सा। xy 32, x² + y² निकालना है, ठीक है, x² + y²। अच्छा, ये एक और बात है बेटा, जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और जिन बच्चों ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया है, कुछ हैं जिन्होंने कर दिया है, ये उनके लिए नहीं है, ये फीस का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ये उनके लिए, जिन्होंने नहीं किया है और जो बिगनिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, ये उनके लिए अनाउंसमेंट है। जो बच्चे फीस जमा कर चुके हैं या जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो उनकी बात नहीं चल रही है। चलिए, है कौन सा वाला, ये वाला ले लो आप। अरे सर, तो लिंक खराब हो गया था, खराब होगा 15-20 मिनट। चलिए, x + y = 12, xy = 32, x² + y² निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, x + y होल स्क्वायर लगा दो जल्दी से। अब देखो, आपको ये देखना होता है जो वैल्यूज दी गई हैं और क्या निकालना है, क्या दिया गया है और क्या निकालना है, ये दोनों चीजें आपको चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिटी लगाओगे। तो आप देखें, x + y = 12 है, xy = 32 है, तो x² + y² आपको निकालना है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये तो a + b होल स्क्वायर में तीनों चीजें मिलती हैं, तो लगा देंगे। हम पहले ऐसा लिख देंगे आइडेंटिटी को, बिकॉज x + y होल स्क्वायर अगर हम बात करें तो क्या होगा, x² + y² + 2xy, ऐसे लिख लो आप इसको। ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, x² y² एक साथ दिखेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे बताया है मैंने, वो फिर एडजस्ट कर लो। x + y कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। फिर x² + y² तो निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अपन को, और ना कर पाएंगे क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं है। 2xy तो यानी कि 2 × 32, 2 × 32 हो गया। अब ये हो जाएगा 144, अब ये हो गया 144, तो ये हो जाएगा x² + y² और ये हो जाएगा 64। अब मैंने क्या किया, 64 को इधर शिफ्ट कर दूंगा बेटा लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा जाकर, वही करना है। तो 144, तो ये हो जाएगा 144 - 64 = x² + y²। तो फाइनली माइनस करो, कितना बचना चाहिए यहाँ से, 44 में से 64 माइनस करोगे 80 आएगा, तो 8080 = x² + y²। अब इसको आगे पीछे लिख दो। सो फाइनली आपका आंसर आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो ये बेटा फाइनल आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इन्हें कंडीशनल क्वेश्चंस कहा जाता है, जिनमें आपको कंडीशन दी जाएंगी और आपको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक बात है, मैं ये क्वेश्चन करा दिया हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको और अलग अलग करा के फिर कुछ क्वेश्चंस आपको अभी मैं बोर्ड पर ही लिखकर होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे कि वो बैठ के आप लोग करना, तो ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लें जल्दी से, तुरंत अगले क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करें, जल्दी फटाफट। और समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इजी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें बेटा, इसी पैटर्न में, इसको नोट कर लिया होगा। जैसे दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, देखिए ध्यान से, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। आपको क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी निकालो। तो देखिए ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है पहली चीज, और दूसरा क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब जब पावर 4 की बात हम करेंगे तो क्या पावर 4 वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्या, पावर 4 में आइडेंटिटी होती ही नहीं है। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे, तो बेटा उनको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आप ए और बी की जगह पर आप क्या कर लो, ए की जगह पर ए स्क्वायर रखो, बी की जगह बी स्क्वायर रखो। 11th है ना, लो खुल तो रहा है। चलिए ए स्क्वायर की जगह पर बेटा, ए की जगह पर, मेरा मतलब एक्स की पावर 4 अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर मान के चलेंगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने से एक्स की पावर 4 मिलता है, वो हमें करना होगा, ठीक है। वो अभी मैं बता रहा हूं कैसे करना है, पहले सीख लें, इसको समझ लें जल्दी से। तो ये पैटर्न के फिर मैं आपको बेटा क्वेश्चंस दे दूंगा, वो आपको अभी बैठ के करने हैं और आपको आंसर भेज देने हैं ग्रुप पर, ठीक है। पहले इसको समझ लें, इसको समझ लें। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, अब उसी पैटर्न पे ये थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने क्वेश्चन। अब इसको जरा समझ लें, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट तो इजी दिख रहा होगा, क्यों, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि यहां चाहिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर चाहिए तो ए क्या है और बी क्या है ये दिमाग में लाओ। तो ए और बी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है, तो ए क्या होगा x, b क्या होगा 1/x, जो कि यहां से दिख रहा है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म जो है, ध्यान रखना, वो a माइनस बी होल स्क्वायर में भी आता है और a प्लस बी होल स्क्वायर में भी आता है, दोनों में आता है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा आइडेंटिटी लगाएं, तो वो डिपेंड करेगा कि a प्लस बी की वैल्यू दी गई है या a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, वो यहां से पता चल रहा है। ऊपर देख लो पॉजिटिव है, तो पता चल जाएगा कि प्लस वाला आइडेंटिटी लगाना है। तो अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हम निकालेंगे, अपने आप सारी चीजें मिल जाएंगी। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आप देखो बड़े आराम से आपको x स्क्वायर भी मिलेगा, 1/x स्क्वायर भी मिलेगा, और x प्लस 1/x तो दिया ही हुआ है वो भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब वो चीज करनी है ना जो करने से आपको सारे टर्म्स मिल जाएं। अब अगर आप ये सोच के इसको a मानो और इसको b मान लोगे तो आप आइडेंटिटी लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा कर दोगे तो बेटा ऐसे केस में फिर आपको x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 मिलेगा। तो ये कहाँ से लाओगे, ये तो हमारे पास है ही नहीं अभी, तो इसलिए पहले इसको लेके चलना पड़ेगा जो दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली पावर जब हम होल स्क्वायर लगाते हैं तो a और b यहाँ लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ तो वो पावर में दिए रहते हैं, तो यहाँ नहीं देखते हुए यहाँ से आप a और b देखें। अब देखो, लेकिन कुछ सवालों में क्या होगा, कई बार ये भी दे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे दिया और ये निकालना है, तो उस केस में भी आपको दिमाग लगाना है कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है। तो खोल दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर हो जाएगा सीधे,
प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये होता है। अब x प्लस 1/x कितना होता है बेटा 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आपको निकालना है, तो ये ब्रैकेट में रहने दो, जो चीज़ निकालनी है, जो अभी बाकी है निकालना रह गई है उसको अलग रहने दो। ये x से x देखो यहाँ कैंसिल ही हो गए, सीधे सीधे ऊपर नीचे, तो प्लस 2 बचेगा। तो ये एमसीक्यू में जो जल्दी करने की ट्रिक है वो भी बताऊंगा, तो ये अभी आप यहाँ से अंदाजा लगाते चलो कि एमसीक्यूज में कैसे करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 36 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये अलग कर दो और प्लस 2 अलग कर दो। इससे हमें समझ में आ जाएगा हमें 2 शिफ्ट करना है। तो फाइनली जब मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 34। ये माइनस करोगे 34 आएगा ना, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ये पहला पार्ट देखो आ चुका है। अब सेकंड पार्ट जो है वो इसी पर बेस्ड है, ये पहला पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़नी है, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा। तो जैसे इसका होल स्क्वायर करने से ये मिल रहा था, अब इसका होल स्क्वायर करने से ये मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो अब हम सेकंड पार्ट पर आएंगे। तो देखो सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट डिपेंड किस पे कर रहा है, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसका होल स्क्वायर निकालो तो पावर 4 बनेगी कि नहीं बनेगी, आप सब लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो देखिए क्या बनना चाहिए, यहीं कर दूं, ये देखो क्या बनेगा, मुझे चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट देखें कैसे करना है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये पहले लिख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और फिर क्या होता है प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख दो अभी हाल फिलहाल। पहले मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और फिर तीसरा टर्म क्या होगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू आ चुकी है कि नहीं, ये देखो इधर कैसे आ गई, ये देखो ये निकाला अभी हमने 34, इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ रख दो 34 और इसकी पावर रख दो 2, ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये तो आपको पता चली गया, स्क्वायर करने से आ गया। ये कट जाते हैं जैसे मैंने बताया, देखो कट गए, तो प्लस 2 रह जाएगा। अब इस 2 को इधर जाके माइनस करना है, उससे पहले इसका स्क्वायर कर लो। 34 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो 30 प्लस 4 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। 900 और 30 वो था, तो 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 4 करो कितना होता है 240। तो 240 और 900 कितने हो गए 1140, 1140 और 16 कितने हो गए 1156, यानी कि 1156 आ गया, खत्म। ये देखो ये तरीका है बेटा मल्टीप्लाई करने का, तुरंत आ गया समझ में। 1156 कैसे आया, मैंने आपको इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 1156 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 1156 माइनस 2। फाइनली पावर 4 करने से आ जाएगा 1154। ये इसका फाइनल आंसर है। इन दोनों को बेटा नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो प्लीज़, जल्दी करो जल्दी। और अगर समझ में आ गया तो ग्रुप पर सभी लोग लिखकर भेजो यस सर। समझ में आ गया है तो लिखें यस सर, सभी लोग व्हाट्सएप पे जाएं और यस सर लिखें अगर समझ में आ गया है। नहीं आया है तो पूछें, नहीं तो ग्रुप पर लिखकर भेजो यस सर। जल्दी करो जल्दी करो। नोट कर लें इसको, ठीक है। चलिए मैंने देख लिया, भेज रहे हैं बच्चे यस सर लिख रहे हैं। सभी लोग लिखो बेटा, सभी लोग। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताएं।
कुछ पूछना हो किसी को तो बताएं, नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और आगे जो है मैं चर्चा किस बात पे करूंगा, देखिए इसमें थोड़ा सा अगर मेरे को कोई एक अलग पैटर्न और मिल जाता है तो उसको और कर लेता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो फिर बाकी आप लोग करना होमवर्क में, ठीक है। या ये कहें कि मैं इसमें हिंट देता हूं, आप लोग को होमवर्क में ही करना है। होमवर्क का मतलब है ये बैठ के अभी करेंगे आप क्लास के जस्ट बाद। अभी मोमेंटम बना हुआ है तो मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए, अभी करते हुए मतलब उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए बैठ के इनको कर लेना। क्या हो रहा है यार, ये बोर्ड भी परेशान कर रहा है। चलिए तो देखिएगा, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x चाहिए, तो x प्लस 1/x चाहिए, उल्टा कर दिया उसी का, समझ रहे हैं बात, कर दिया ना उल्टा, मैंने बोला था ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये चाहिए, और x माइनस 1/x चाहिए। अब कैसे करोगे इसको, तो इसको कैसे करना है बस हिंट समझ लो बेटा। जब इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इसी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा देना तो ये मिल जाएगा। जब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगा देना, ये मिल जाएगा। समझ गए, मतलब प्लस वाली लगाओगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, माइनस वाला लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू ना देते हुए इन्होंने इसकी वैल्यू दे दी, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है आपको। अब जैसे आपको माइनस वाला करना है, देखिए प्लस वाला तो करा चुका हूं, जैसे माइनस वाला करना है तो आप क्या करोगे, x माइनस 1/x होल स्क्वायर लगा दो। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि x माइनस 1/x चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2a भी हो जाता है, ये तो पता ही है आपको, तो 2 इंटू a इंटू बी, a और b की जगह क्या है x और 1/x। ये जो वाला टर्म तो हमेशा कटता है रेसिप्रोकल के केस में, ये कितना है निकालना है, x माइनस 1/x आपको निकालना है, और ये कितना दिया है 27 माइनस 2 यानी कितना हो गया 25। अब x माइनस 1/x होल स्क्वायर हो गया 25, तो x माइनस 1/x कितना होगा, तो स्क्वायर हटा के जब इधर लगाते हैं तो आपको पता है ना रूट लग जाता है, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है बेटा, स्क्वायर रूट बन जाता है। और स्क्वायर रूट में हमेशा जब भी स्क्वायर रूट लगा दो तो आंसर आपका प्लस माइनस में आना चाहिए, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5। आपको बता चुके हैं बेटा पहले भी, ये प्लस माइनस में क्यों होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 है, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 है। अगर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, तो क्लियरली इसका रूट निकालने पर 5 भी आना चाहिए और इसका रूट निकालने पर -5 भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों लेता हूं। तो इसलिए, और ये चूंकि क्या होता है बेटा, x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर प्लस माइनस 5। ये है बेटा, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में और दे देता हूं अभी, जो करो बैठ के आप लोग जल्दी से। तो क्वेश्चंस लिख रहा हूं बोर्ड पर, ये बेटा ये पहला सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट आपको अभी करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी बैठकर प्रैक्टिस करो जल्दी से, जो अभी दे रहा हूं और मैं लिखकर। तो एक तो ये हो गया, याद रखें जब भी आइडेंटिटी में स्क्वायर रूट निकालो तो हमेशा प्लस माइनस आगे जरूर लगाएं, क्योंकि आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वैल्यू है। तो अब देखें आगे का सवाल, एक तो ये करना ही है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको ही करना है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है,
3x प्लस 2y 12, xy इज इक्वल टू 32, xy इक्वल्स टू 32। अब निकालना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आएगा, सॉल्व करके देखना, ये मिलेगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको तो जो रूल बताया वो फॉलो करो बस। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी मेरा मतलब 3x है ना, तो आपको ये पूछा जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये चीज़ मिलेगी। ए और बी पे डिपेंड करता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा ध्यान रखना, इन कंडीशनल क्वेश्चंस में खास बात क्या है, ए और बी ढूंढना बहुत जरूरी है कि ए कितना है और बी कितना है। तो कई बार स्क्वायर के फॉर्म में कोई चीज़ दिखी हुई है तो उसका स्क्वायर जो होता है उस स्क्वायर से आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ए क्या है। तो जैसे कोई टर्म मान लो स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में से ए ढूंढने के लिए क्या करोगे, मैं हिंट देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा 25x स्क्वायर, कहीं देख रहा हूं और कहीं देख रहा हूं मैं प्लस का मुझे दिख रहा है मान लो 9y स्क्वायर, तो मैं ढूंढूंगा कि ए और बी क्या है। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5x का होल स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर आएगा। 9y को क्या लिखोगे, 3y का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर आएगा। मतलब a कितना हो गया 5x, b कितना हो गया 3y, ऐसे ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक हिंट दिया है, समझा दिया है कि कैसे करना होता है। अब देखें ये कितना हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, एक देखो और जल्दी से तीसरा। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 40 दिया है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 40, 40। एक्स वाई दिया है 6, 2x प्लस वाई निकालना है, एक्स वाई दिया हुआ है 6। अब निकालना क्या है 2x प्लस वाई, तो a और b आपको दिख गए होंगे क्या हैं। x प्लस 1/x 11 है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो गर्मी बहुत हो जाती है यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। फिर ऐसे ही एक दिया है x माइनस 1/x, बेटा ये आप लोग कर लेना आराम से, होमवर्क ही मान लें आप इसको आज का। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ भी निकालना है, क्योंकि माइनस वाला आइडेंटिटी हो प्लस वाला हो, आपको पता है ये वाला टर्म में तो प्लस ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझना है इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 66 दिया है मान लो, तो x माइनस 1/x क्या होगा, उल्टा कर दिया उसी सवाल का, समझ गए, आगे पीछे करके पूछ लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 79 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 79 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 9 आएंगे आंसर। देखिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चंस अगर आप बना पाएंगे तो आपका जो क्लास है आज का वो समझ लो कि सक्सेसफुल होगा, माना जाएगा अगर आप ये सब कर पाते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अगर स्क्रीन पे कुछ कट रहा होगा तो 2 मिनट का इंतजार कर लेना, मैं सही कर दूंगा। दिख रहा है सब कुछ तो ठीक है, कुछ कट रहा होगा तो अभी एडजस्ट कर देते हैं तो दिख जाएगा, घबराना नहीं। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर ये हो गया। अंदर से इच्छा पता नहीं क्यों उठ रही है एक क्वेश्चन और देने की, अच्छा सा लग गया है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो दे ही देता हूँ। क्या बेटा मन में नहीं रखना चाहिए ना कुछ भी, आप लोगों ने बताया था एक दिन कि सर आप मन में मत रखा करो, आप तो क्वेश्चन दे दिया करो, ऐसा बोले थे एक बार मेरे को बच्चे बोले कुछ, तो मैंने क्या है जीवन में वो लाइन ऐसी सीखी कि मैं आज तक उसे फॉलो कर, आप लोग की बात नहीं कर रहा, बहुत पुरानी बात है। एक बच्चे ने मुझे बोला
नहीं तो कहें यार हम सोचने बैठ गए यार हम लोगों ने तो कभी बोला नहीं, इनने कब सुन लिया सन ने। तो बेटा पुरानी कुछ बात चल रही है, बच्चों ने सिखाया मुझे कि सर आप मन में मत रखा करो, आपको लगे क्वेश्चन देना है दे दिया करो सर, उससे हमें खुशी मिलती है। मैंने अच्छा, और मुझे पता ही नहीं था कि आप लोगों को इन चीज़ों से खुशी मिलती है। आप लोगों को अगर इससे खुशी मिल रही है होमवर्क से, और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो सच बता रहा हूँ बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अवेयर नहीं था इस चीज़ को पहले। मैं बिल्कुल दूंगा आपको क्वेश्चन, मुझे क्या पता, मेरे से अनजाने में गलतियाँ हुई हैं बेटा, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। मुझे वो बात आज याद आ गई है, तो अब मैं इसको फॉलो बिल्कुल करूँगा और आपके आगे आने वाले क्लासेस में पूरा फॉलो करूँगा बेटा। अभी तक जो ये गलती हो गई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऐसे सवाल नहीं दे पाया, आपको कुछ ही दे के छोड़ दिए। तो बेटा क्या है, जैसे 9 का आंकड़ा बेकार लग रहा है तो 10 होना चाहिए, आप भी जानते हो, अच्छा लगता है तो एक और ले लो। अब 10 में बढ़िया काम हो जाएगा बेटा, आनंद आ जाएगा, आप भी खुश और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। हमारे जीवन में क्या रखा है, थोड़ी बहुत जो थी वो कोरोना ने बर्बाद कर दी, समझ रहे हो। लगे हैं फ़ोन के आगे खड़े होकर पढ़ाने के लिए, सोचो कभी सोचा था कि ऐसे भी पढ़ाएंगे, लगे हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, कर रहे हैं साहब। छोटा सा ही दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे परेशान से हो रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। चुन्नू सवाल, ये चिंटू का छोटा भाई है, देखो जरा, ये चिंटू का छोटा भाई मिंटू है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अप्लाई द आइडेंटिटी एंड सॉल्व दिस बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सवाल नंबर 10 6.66। घबराना नहीं, आइडेंटिटी प्ले करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा खुशी करेंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, इसलिए इतना ही बहुत है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बातें करेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास का मतलब समझते हो ना आप लोग, कल। और कल आपसे बात करूंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, उसके चैप्टर एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, और आप लोग भी अपनी तैयारी करो। सैटरडे को आपका फिजिक्स का टेस्ट है, फुल चैप्टर विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा आएगा। संडे को सोशली क्लास होती है, और जो जो मैंने 4-5 बातें कही हैं उन पर चिंतन मनन करें बेटा, ठीक है, और उनको सॉल्व करें जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।